हाउ टू क्रिएट कोर लीडरशिप टीम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में 5 स्टेप्स में आपको बताऊंगा पूरी तरीके से वर्कबुक की हेल्प से कि आप किस तरीके से एक लीडरशिप टीम खड़ी कर सकते हैं। सो इसमें 5 स्टेप होते हैं जिसमें मैं आपको एक एक करके इन बड़े क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। सबसे पहले आपको उन लोगों को सिलेक्ट कैसे करना है जो आपकी टीम मेंबर कोर के बनेंगे। नंबर 2, आप उन लोगों को रेडी कैसे करोगे, क्योंकि उन्हें रेडी करने के लिए आपको बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मिस करते हैं। तीसरी चीज, आपके उनको चूज करने से कुछ नहीं होता, आपको उन्हें बताना कैसे है कि भाई हमने तुम्हें लीडरशिप के लिए चुना है। इसका कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा और इसकी टेम्पलेट भी दूंगा। नंबर 4, आप जब उस आदमी को खड़ा करोगे टीम में तो क्या होगा, बाकी सब लोगों को ईर्ष्या आएगी, जलन होगी, बाकी सब लोग उसे खड़े नहीं होने देंगे क्योंकि वो लोग आपसे बात करते थे। अब आप बीच में एक लीडर खड़ा कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। तो उस चीज को आप कैसे पोजीशन करो, आप उस आदमी को उस लीडर कैसे बनाओगे, ये वाली चीज मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में आप उससे सपोर्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपको उसके खड़े करने देने से कुछ नहीं होगा, उसको आपका कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए। सो मैं सबसे पहले स्टेप पे चल रहा हूं, हाउ टू सिलेक्ट पीपल फॉर कोर टीम। सो ये वाली जो चीज मैं आपको केस स्टडी दिखा रहा हूं, ये एक रियल केस स्टडी है जो हमने एक कस्टमर के साथ करी थी उनकी कोर टीम को डेवलप करने के लिए। आपको इसमें टेम्पलेट भी दूंगा, सो आप इस वाली चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पीपल सोर्सेस क्या है, इनसाइड क्या आउटसाइड। सबसे पहले मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूं, कोशिश करिए अंदर से आदमी निकले, क्योंकि बाहर से आप आदमी लेके आओगे वो जमेगा नहीं, क्योंकि आप उसे ट्रस्ट के इशू होंगे, आपके उसके लॉयल्टी के इशू होंगे और वो आपके कल्चर को भी नहीं जानते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर से एक लीडर लेके आऊंगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, हो सकता है शायद इसका उल्टा हो। इसीलिए जब आप लीडर खड़े करना चाहते हो तो मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि अंदर से खड़ा करिए। और अब मैं आपको बताता हूं इनके सिलेक्शन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। 4 पैरामीटर पे आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको ये कोर लीडरशिप शीट जो है ये मैंने आपको बना के दी है। अब आप देखेंगे इसमें आपको 4-5 कॉलम नजर आएंगे, एक समझ लेते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये है नेम, मतलब वो व्यक्ति जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद ये है पैरामीटर्स, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। सबसे पहला पैरामीटर, इसका मतलब क्या है, हम वैसा व्यक्ति चाहते हैं जो लॉयल हो, ट्रस्ट हो। और इसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप उसे ट्रस्ट नहीं करते होगे, वो आपको लॉयल नहीं होगा, तो क्या होगा, आप उसके साथ मेहनत करोगे, उसे आगे बढ़ाओगे, उसके बाद वो चला जाए। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्किल। स्किल मतलब उस आदमी को जो आप काम करवाना चाहते हो या वो करेंटली जो काम कर रहा है उस वाली चीज में उसकी स्किल कैसी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है विलिंगनेस टू लर्न एंड प्रोग्रेस, मतलब उसकी जो विलिंगनेस है, इच्छा है आगे बढ़ने की और सीखने की, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर ये नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट चीज पे जाते हो वो है आपकी इसके मार्क्स और लीडरशिप पोजीशन। इनके बारे में आपको बाद में बात करूंगा। तो इस वाली चीज को समझते हैं ये क्या है और इसे एक एक करके देख लेते हैं। तो मैं आपको एक पूरी एक एग्जांपल से ये वाली चीज समझाऊंगा। सो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे अरविंद का चुनाव किया, शिव को देखा, सरेश को देखा, अर्पिता और ऋषि, ये 5 लोग हैं जिन्होंने हमने चूज किया है। इन्हें हम इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी लीडरशिप की पोजीशन की। तो सबसे पहले हम लोग इसे लॉयल्टी एंड ट्रस्ट पे रेट करते हैं। जैसे अरविंद जो है इसे मैं 9/10 का, मतलब भाई मैं इसे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, ये मेरे बहुत लॉयल आदमी है। स्किल पे इसे 8/10 दी, मतलब ये जो काम करता है अच्छा करता है और मैं इसे 8/10 देता हूँ। और विलिंगनेस टू लर्न एंड प्रोग्रेस, मतलब अगर मैं इसे कोई काम सिखाना चाहता हूँ, इसकी इस वाली चीज में कैसी प्रोग्रेस है और ये सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो आप देखेंगे मैंने इसके टोटल मार्क्स लगाए, 9 + 8 हुए 17 और 9 हुआ 26। सो आप देखोगे इसके 26 नंबर आए 30 में, जो कि अच्छे मार्क्स है। उसके बाद मैं इसी तरीके का एनालिसिस शिव के साथ कर रहा हूँ कि भाई शिव को मैं लॉयल्टी और ट्रस्ट में कितने नंबर देता हूँ, 8 नंबर देता हूँ। स्किल में भाई ये ओके है, मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है और बहुत सारी इसमें कमियां हैं, लेकिन ठीक है 6/10 दूंगा। और विलिंगनेस टू लर्न, लेकिन भाई इसमें सीखने की क्षमता बढ़िया और ये आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं इसे 8/10 दूंगा। इसी तरीके से मैं सरेश को बात कर रहा हूँ, सरेश की जो लॉयल्टी है मैं इसे ट्रस्ट ही नहीं करता, 4/10। तो इसको मैं सीधे रेड में रख दूंगा। भाई इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, सीधे रेड हो गया, क्योंकि मैं इसे ट्रस्ट ही नहीं करता। आप किसी भी आदमी को ट्रस्ट नहीं सिखा सकते, आप उसकी स्किल बिल्ड कर सकते हो, आप तो उसको विलिंगनेस और ये वाली प्रोग्रेस सीखना नहीं सिखा सकते। सो भैया ये नॉन नेगोशिएबल है। सो सरेश जो है ये लॉयल्टी पे फेल हो गया है, ये स्किल इसकी बढ़िया है, काम जानता है बढ़िया तरीके से, 9/10 दे रहा हूँ। लेकिन भाई ना तो ये आगे सीखना चाहता है, तो भाई इसके साथ ये तो मेरा नेक्स्ट लीडर नहीं है, इसे मैं काम करवाता रहूंगा, शायद इसके साथ थोड़ी सी मेहनत करूंगा, इसके कमिटमेंट को क्वेश्चन करूंगा, इसे कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जुड़े और चीजों को आगे बढ़ाए, इसे मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये वो आदमी नहीं है जिसके बाद बात करने वाला। नेक्स्ट अर्पिता की बात करता हूं, तो अर्पिता के 9/10 नंबर है, लॉयल्टी में मैं इसे ट्रस्ट करता हूं, इसकी 6/10 स्किल में है और विलिंगनेस में 9/10 है, सीखना चाहती है, तो आप देखेंगे इसके 24/30 हो गए। और ऋषि 4/10, क्योंकि लॉयल्टी और ट्रस्ट में और विलिंगनेस में भाई इसके कम नंबर है, नॉन नेगोशिएबल, इससे मुझे बात भी नहीं करनी। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो अरविंद है, अरविंद अपना बढ़िया लीडर है कि उसकी लॉयल्टी भी बढ़िया है, विलिंगनेस भी सीखना चाहता है, ये मेरा लीडरशिप का मटेरियल है, ये वो आदमी है जिसके साथ मैं बात करूंगा। शिव के बारे में मैं सोचूंगा, ये मेरा येलो में कर रहा हूं इसे, क्योंकि भाई इस आदमी में लॉयल्टी भी है, सीखना भी चाहता है, स्किल मैं सिखा सकता। 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, सिखा दूंगा, लेकिन बाकी चीजें मेरे लिए इसकी ओके हैं। अर्पिता जो है ये भी मेरे लिए लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, स्किल का इशू, इसे भी सिखा। तो आप देखोगे मैंने 3 लोग आइडेंटिफाई करे कि यार ये वो लोग हैं जिन्हें मैं लीडरशिप की तरफ लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे बढ़िया मेरा जो यूज केस है, सबसे पहले वो अरविंद है, मैं इसी से बात करूंगा और पूरा का पूरा जो बाकी की चीजें हैं आपको इसी के थ्रू समझाऊं। तो ये है पहली चीज, लीडर का चुनाव करो।
अब जब आप ये वाली चीज कर लेते हो तो आपके लीडर खड़ा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये वाले आदमी क्या है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं, हमने देखा है वो लोग क्या नहीं करते, अपनी साइड की प्रिपरेशन नहीं करते। सो अब जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप इसको अरविंद को सोच रहे हो कि लीडर बनाऊंगा, आपने दिमाग में सोचा ये फ्यूचर लीडर है, अभी लीडर बना नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा इसे वहां पे पहुंचाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो सेकंड स्टेप लिया था, वो स्टेप लिया था हाउ डू वी गेट देम रेडी। तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी पड़ेगी वो ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो है किसी भी लीडर में रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए। अगर उसके पास स्किल नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, हमने अरविंद को जो लिया है वो टेक्निकल स्किल्स पे लिया है, क्योंकि हम लोग जो अपना इस में एग्जांपल लेंगे वो सेल्स के लीडर का लेंगे। तो मान लीजिए मैं इसे सेल्स मैनेजर बनाना चाहता हूं, तो इसमें ये जो इसकी टेक्निकल स्किल्स हैं ये इसके पास है, इसलिए तो मैंने इसका चुनाव किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम अपने किसी टेक्निकल बच्चे को मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार वो परफॉर्मेंस ही देना बंद कर देता है। वो क्या करता है, अब सबका काम अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी होता है, उसे डेलीगेशन करना नहीं आता। तो कुछ स्किल्स हैं, खासकर ये दो स्किल्स हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो लोगों के पास लैकिंग होती है, पीपल स्किल्स और पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं वो कहते हैं नहीं सर ये मेरा लीडर नहीं बन सकता, इसका अंदर पीपल स्किल नहीं, ये ना तमीज से बात नहीं कर सकता। अरे इस वाली चीज को सोचिए भाई, ये स्किल्स सिखाई जा सकती, क्योंकि आज तक वो इस वाले एनवायरमेंट में एक्सपोज नहीं, आज तक किसी ने उससे ये वाली बात नहीं करी, भाई तू आगे जा सकता है, तेरे अंदर ये कमियां आ गई तो पूरी कर लेगा तो तू वहां पे पहुंच जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन उसके साथ नहीं हुआ, ये चीजें लोग सीख के नहीं आते, सिखानी पड़ती है। सो अगर आपने उसे टेक्निकल स्किल में वो बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेल कर सकता है एक एरिया में। अगर वो एक एरिया में एक्सेल कर सकता है तो मल्टीपल एरियाज में भी एक्सेल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल स्किल में कोई आदमी अच्छा है, उसकी लॉयल्टी है, तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ये चीजें उसे सिखाई जा सकती हैं। और आपको बताता हूँ सबसे बड़ी गलती है जो बिजनेस ओनर्स करते हैं, उन्हें ये स्किल्स नहीं सिखाते, इसीलिए उनके जो लीडर है खड़े नहीं हो पाते, उन्हें वो डेलीगेशन की स्किल्स नहीं सिखाते कि कैसे काम दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं सीखते, तो बिजनेस ओनर्स को भी नहीं आती बहुत अच्छी तरीके से। जब जितों के साथ हमने काम किया बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। दूसरी जिस स्किल की जरूरत होती है वो होती है प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स। मतलब जब वो लीडर बनेगा तो उसके पास बहुत सारे काम होंगे, सो उस कामों को प्रायोरिटाइज कैसे करा जाए, कौन सा काम पहले करा जाए, कौन सा काम बाद में करा जाए, उसे सिखाया जाएगा। क्योंकि आप देखोगे आप अपना बहुत सारा समय इसी चीज में बिताते हो। वो आपसे पूछते होंगे अच्छा सर आज कौन सा ऑर्डर लगेगा, तो आप दिमाग में सोचो अच्छा इस ये वाला कस्टमर पेन दे रहा है, इसकी ड्यू डेट आ रही है, तो आप एक प्रायोरिटाइजेशन का तरीका बनाते हो, यार ये और ये काम करना, आपको ये उसे सिखाना पड़ेगा, ये उसने सीखा। तीसरी स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल की स्किल आपको उसे सिखानी पड़ेगी वो है परसुएशन और मोटिवेशन की स्किल। मतलब क्योंकि जब वो अपने नीचे वालों से काम करवाएगा तो उसे मोटिवेट करना आना चाहिए, लोगों को परसुएट करना आना चाहिए, उनके समझना चाहिए उसे कि कौन आदमी किस चीज से मोटिवेट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है। आज तक उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे काम करता है। तो इसीलिए ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है। परसुएशन और मोटिवेशन स्किल्स वो है जिस पे आपको उसे सिखाना पड़ेगा। अभी आपको बताऊंगा सिखाओगे कैसे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है जिस पे काम करना पड़ेगा वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल। इसका मतलब उसके नीचे दो लोगों ने आपस में खिटपिट कर दी, तो कैसे उस चीज को मैनेज करेगा, कस्टमर के साथ से कोई शिकायत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेगा, ये वाली चीज उसे सिखाई जाए। और लास्ट रिलेशनशिप स्किल, मतलब छोटे जो अपने नीचे जो लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बनानी है, कैसे क्या क्या तरीके होते हैं जिससे वो रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकता है। ये पीपल स्किल के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस चीज पे ट्रेन कर देते हैं। आपको अगर नहीं आती तो जरूरत नहीं है, आप ये वाली चीज में लोगों को ट्रेन कर पा सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मन में यार इन्हें ट्रेन करवाना है, क्योंकि ये वो एरिया जो बिजनेस ओनर छोड़ देते हैं। लोग स्किल लेके पैदा नहीं होते, मैनेजर्स आर क्रिएटेड, दे आर नॉट बॉर्न। सो उन्हें बनाया जाता है। सो तीसरी जो चीज है वो है पर्सनल मैनेजमेंट स्किल, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना। तो अब इस वाली चीज की डिटेल में जाते हैं, समझते हैं कि इस वाले स्टेप को करते कैसे। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने सेकंड लेवल पे यहाँ पे लिखा है स्किल चार्ट। मतलब ये है कि भाई ये जो हम लीडर तैयार करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अरविंद की बात कर रहे थे, अपने एग्जाम्पल में हमारा अरविंद था जिसे हम तैयार करना चाह रहे हैं, और कौन सी पोजीशन के लिए करना चाह रहे हैं, मैनेजर सेल्स के लिए तैयार। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्किल्स लिखी है, टेक्निकल स्किल्स, पीपल स्किल्स और पर्सनल मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब ये अगर इसे बढ़िया मैनेजर बनना है, इसे हमारे बढ़िया लीडर बनना है, तो इसके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। आप ये सेकंड इसमें देखोगे मैंने यहाँ पे स्किल्स लिखी है सेल्स की, कि उसे भाई लीड को प्रोस्पेक्टिंग करनी आनी चाहिए, उसे लीड को क्वालिफाई करना आना चाहिए, उसे रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए, उसे सोल्यूशन देना आना चाहिए, उसे कस्टमर के ऑब्जेक्शन को मैनेज करना आना चाहिए, उसे नेगोशिएशन करना आना चाहिए, उसे सेल्स क्लोज करनी आनी चाहिए, उसे फॉलोअप करना आना चाहिए, नर्चर करना आना चाहिए, सेल्स की प्लानिंग करनी आनी चाहिए, सीआरएम को कैसे मैनेज किया कर जाता है ये वाली चीज उसे आनी चाहिए, सेल्स की रिपोर्ट कैसे भेजते हैं ये वाली चीज उसे आनी चाहिए। ये चीजें तो टेक्निकली आपने उसे सिलेक्ट किया है तो बढ़िया तरीके से आती होंगी, तो हम लोग क्या करते हैं उसे रेट करते हैं कि भाई लीड की प्रोस्पेक्टिंग में कैसा है, भाई ये 9 नंबर है इसके 9/10। ये लीड क्वालिफाई कैसे कर लेता है 9/10। क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ लेता है 8/10। क्या ये कस्टमर को सॉल्यूशन दे देता है 9/10। क्या ये कस्टमर के ऑब्जेक्शन को सही से मैनेज कर लेता है 8/10। आप देखोगे मैं इसमें इसको अच्छे नंबर इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि किसी चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि टेक्निकल स्किल अच्छी दिखाता है, ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुका अपना पास, इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेगोशिएट कर लेता है कस्टमर के साथ 7/10। ये सेल्स को क्लोज करता है 9/10, मेरा सबसे बढ़िया क्लोजर है। फॉलोअप, क्या ये फॉलोअप का इसका रिदम बढ़िया है, हाँ भाई कर लेता है 8/10। क्या ये सेल्स को नर्चर करता है, अगर मेरे कस्टमर ने खरीदा नहीं है कोई चीज तो क्या
उसकी नर्चरिंग कर पाता है 6/10, ये इसे नहीं आती, चलो सिखा दूंगा। प्लान सेल्स, क्या ये सेल्स की प्लानिंग कर लेता पूरे दिन में, कौन सी लीड को पहले रीच आउट करूं, कौन सी लीड को बाद में रीच आउट करूं, किसे फॉलो अप करना है, ये वाली चीज। सो ये हुई 9/10। और उसके बाद क्या है इसके सेल्स सीआरएम को पूरी तरीके से, अगर आपके यहाँ सीआरएम इस वाली चीज को समझता है 8/10। अब ये सेल्स रिपोर्ट्स को मैनेज कर लेता है, क्या भेज देता है, सारी चीजें 9/10। सो ये एरियाज इसके स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज में, ये पीपल स्किल्स। क्या ये डेलीगेट कर देता है का? अगर इसे किसी और से काम करवाना होता है, क्या ये करवा देता है, या ये सोचता है लो यार नहीं कर देता। सो आपने देखा 3/10। प्रायोरिटाइजेशन, ये अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लेता है, लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, बाद में बाकी के सेल्स के लोगों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लेता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे प्लानिंग बाय सेल्स में 9/10 नंबर दिए, तो यहाँ पे हो सकता है मैं इसे दूं कि भाई 8/10। इससे प्रायोरिटाइजेशन तो परसुएशन और मोटिवेशन जो स्किल्स इसके पास होंगी, क्योंकि सेल कोई भी आदमी वो नहीं कर सकता जिसके पास परसुएशन और मोटिवेशन की स्किल ना हो, तो इसके पास होंगी, लेकिन इसे ये नहीं पता होगा कि टीम को मोटिवेट कैसे करें। तो इस वाली चीज के लिए मैं इसे क्या करूंगा, 6/10 दूंगा, इस पर काम करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना इसने नहीं करे होंगे अपने एक्सपीरियंस में, तो इस वाली चीज में इसे 3/10 दे दूंगा। मेंटरिंग स्किल इसने आज तक किसी को मेंटर नहीं करा, तो 2/10। अपने टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल्स है, क्योंकि ये सेल्स बढ़िया करता था तो बढ़िया होंगी, तो मैं इसे 8/10 दूंगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भाई, क्योंकि ये सेल करता है तो ये भी इसने डेमोन्स्ट्रेट करा होगा 8/10। तो आप देखोगे यहाँ से मुझे ये वाली चीज पता लग के आ गई। अगर आप देखोगे जो मेरी एरिया जो इंप्रूवमेंट है वो ये है, ये वो चीजें हैं जो मुझे सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इसे ये वाली चीजें नहीं आएंगी तो ये अपने जॉब में अपने काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएगा और आपको फ्री नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे ये डेलीगेशन की स्किल पे इसके काम करना पड़ेगा, उसका परसुएशन की स्किल पे काम करना पड़ेगा, इसके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल पे काम करना पड़ेगा, मेंटरिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा, ये वो चीजें। और एक यहाँ पे नर्चरिंग सेल्स है, ये भी निकल। सो आप देखोगे आप यहाँ पे ये वो जगह है जिसपे आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो लड़का आपका लीडर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास स्किल नहीं है, मोटिवेशन है, सारी चीजें, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका प्लान डालना पड़ेगा, इसे ट्रेन कैसे करोगे, इसका ट्रेनिंग प्लान क्या है। डेलीगेशन की स्किल में हो सकता है यूट्यूब से कोई कोर्स करवा दो, या ये हो सकता है आप कोई हायर ट्रेनर, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वाली चीज सोचनी पड़ेगी, यार ये मैं इसे कैसे सिखाऊंगा, क्योंकि जब तक इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा सिखाने का, तब तक ये वाली चीज होगी नहीं। अगर आपने ये वाला स्किल स्टेप मिस किया तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, सुबह शाम हम बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा गैप्स होते हैं, और ये वाले काम बिजनेस ओनर नहीं करते, इसलिए स्टेप 2 बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। सो जो स्टेप नंबर 3 है वो है हाउ टू कम्युनिकेट विद द फ्यूचर लीडर। इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे, क्योंकि आपने तो सोच लिया, लेकिन भाई इसे भी तो समझानी पड़ेगी कहानी। आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि भाई तेरा फायदा क्या है इसमें, नहीं तो क्यों आपके लिए मेहनत करे, क्यों ये वाली चीज करे। तो इसका भी एक तरीका है, क्योंकि बिना तरीके के अगर कम्युनिकेट करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट दे रहा हूँ, जैसे कि जैसे आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ वैसे वैसे कॉपी कर देना। और ये वाली जो मैं आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, इसे डाउनलोड भी कर लेना, क्योंकि इस वाली चीज की मदद से आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये वाली चीज आगे बढ़ा लो। सो जो तीसरी चीज है वो है कम्युनिकेशन प्लान। तो आप देखोगे कम्युनिकेशन प्लान में यहाँ पे मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन लिखे और उसके सैंपल आंसर्स भी दे रखे हैं, ताकि आपको ये वाली चीज बता सकूं। सो मान लीजिए हम लोग अरविंद से बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने पड़ेंगे। जब आप उससे कन्वर्सेशन करोगे तो ये उसके सामने नहीं रखोगे पर्चा, ये अपने पास पर्चा रखोगे, इसे नीचे रखोगे और इसे देख के बात करोगे। जो मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ ये सैंपल आंसर्स हैं, आप इससे लिख लें। सो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जब आप अरविंद से बात करोगे तो आप अरविंद को बताओगे भाई आप उसे सिलेक्ट क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू सिलेक्टिंग। सो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिखा, आप उससे कहोगे भाई देखो तुमने पास्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और मैं तुम्हें ट्रस्ट भी करता हूं। सो मैंने ये भी देखा है कि मैंने जब जब तुम्हें मौका दिया कोई चीज नहीं करने का, तुमने वाली चीज मुझे करके दिखाई है, एंड यू हैव शाइन थ्रू दैट, मतलब बढ़िया काम कर रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट कर रहा हूं। दूसरी चीज, व्हाट इज द पर्पस यू आर ट्राइंग टू अचीव, मतलब आपका पर्पस क्या है उसको ये वाली चीज करवाने का। सो आप उससे कहोगे भाई देखो मैंने ये गोल बनाया कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, मैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहता हूं, और ये मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे नेक्स्ट लेवल की लीडरशिप की जरूरत है, और मैं अपनी नेक्स्ट लीडरशिप टीम बना। सो इस वाली टीम के लिए मैं तुम्हारा चुनाव करना चाहता हूं, मेरा पर्पस है बड़ा गेम खेलना, अगर तुम इस वाली चीज में इन हो तो मेरे साथ आओ। नंबर 3, अब आप उसे बताओगे हाउ डज ही फिट इन दैट पर्पस, मतलब भाई अरविंद जो है वो इस पर्पस में कैसे फिट होगा। तो आप उससे ये कहोगे भाई देख तूने स्किल डेमोन्स्ट्रेट करी और मैं तुझे ट्रस्ट करता हूँ, तेरे अंदर ये अच्छी क्वालिटियां हैं, मैं तुझे ट्रस्ट करता हूँ, तू सिंसियर है, मैंने जब जब तुझे काम दिया है तूने वाली चीज करी है, और तूने बहुत छोटे समय में मुझे अच्छी प्रोग्रेस करके दिखाई है, और मैं तेरे अंदर सारी लीडर्स वाली क्वालिटी देखता हूँ, इसीलिए मुझे लगता है तू इस पर्पस के लिए फिट है, बट आई विल सी, ये मेरा हंच है, ये मुझे लगता है जो तेरे अंदर है, इसलिए तू इस पर्पस के लिए फिट है। अब मुझे इसमें तेरे लिए क्या है ये वाली चीजें तुझे बता देता हूँ कि, और मैं तुझसे भी पूछूंगा तुझे कोई और चीजें चाहिए इसके अलावा तो मुझे बताना। सबसे पहली चीज भाई तू इस वाली चीज में करियर में ग्रो होगा, तेरे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बेटर होंगे, क्योंकि जब तू ऊपर बढ़ेगा कंपनी आगे बढ़ेगी तो तू भी आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी आगे बढ़ रही है तू आगे नहीं बढ़ रहा, और तेरी पोजीशन भी बढ़िया होगी, और तूने अच्छा काम किया है तो यू विल बी रिवॉर्डेड एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। हो सकता है हम इक्विटी भी सोचें या कंपनी में तेरी पार्टनरशिप भी सोचें, लेकिन वो दूर की बात है, पहले हमें अपनी रिलेशनशिप को बड़ा करना होगा और देखना होगा इस वाली चीज को हम लोग कैसे काम करते हैं। सो इस तरीके से तुम्हारा भी इस वाली चीज में फायदा है। और उसके बाद हाउ डू यू सी देयर फ्यूचर, आप उसके फ्यूचर को कैसे देखते हैं। तो आप शायद इसमें ये वाली चीज कहोगे भाई देखो मैं तुम्हें टॉप लीडर की तरह देखता हूं अपनी कंपनी में, और मैं ये वाली चीज सोचता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम मेरी पूरी की पूरी जो सेल्स है उसको संभाल रहे होगे और रिस्पॉन्सिबल होगे उसको मैनेज करने के लिए, शायद पूरी सेल्स की टीम तुम चलाओ, शायद नए सेल्स के लीडर खड़े करो। तो ये वाला काम तुम करोगे, ये मुझे दिखता है जो पॉसिबिलिटी है, दिस इज हाउ आई सी। नेक्स्ट, अच्छा वो आदमी इस वाली चीज के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसे ये बताओगे हाउ विल यू प्लान द ट्रांजिशन, वो वहां से वहां पहुंचेगा कैसे। तो आप उससे कहोगे भाई अभी तू इस वाले रोल के लिए रेडी नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगा इस वाले रोल में ग्रो होने के लिए और इस वाली चीज को करने के लिए।
तो उसके बाद वो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल एरियाज दे नीड टू इंप्रूव, मतलब वो कौन से एरियाज हैं जिस पे उन्हें काम करना है। सो आप उसे यहाँ पे आप उसे बताओगे, देखो भाई हमने कुछ स्किल्स आइडेंटिफाई करी है ये सेल्स मैनेजर की पोजीशन के। सो कुछ टेक्निकल स्किल्स है, इन स्किल्स में तू अच्छा है, लीड के प्रोस्पेक्ट करने में, क्वालिफाई करने में, रिक्वायरमेंट देने में, सॉल्यूशन देने में, ऑब्जेक्शंस को मैनेज करने में, नेगोशिएट करने में, सेल्स को क्लोज करने में, फॉलो अप करने में, नर्चर करने में, प्लान करने में, इन स्किल्स में तू बढ़िया। लेकिन यार ये वाली कुछ स्किल्स हैं जो अभी तुम्हें नहीं पता, हो सकता है पता हो, लेकिन इस वाली चीज पे थोड़ा काम करना होगा, मेहनत करना होगा और ये वाली चीज करनी होगी। तो इन स्किल्स पे हमें काम करना होगा ताकि तुम इस पोजीशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और इस पूरी चीज में मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूं। अब आप उसे पूछोगे, उसे बताओगे कि आप उसे कैसे सपोर्ट करोगे, जिसका तरकीब मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप उसे सपोर्ट कैसे करोगे। ये आपका कम्युनिकेशन का प्लान है। आपको इसके अंदर लिखने, अपने आंसर अपने 10-15 मिनट निकालना, इसके अंदर लिखना। अगर कायदे से काम करना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, देखो यार सुन के करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक चीज काम को आधा मत छोड़ना, इस वाली शीट को डाउनलोड करना और इस वाली चीज पे काम करोगे तभी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप, हाउ टू कम्युनिकेट विद द फ्यूचर लीडर। अब हम आते हैं चौथे स्टेप। अब ये चौथा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ टू पोजीशन हिम विद इन द टीम। ये बड़ी दिक्कत का काम है, आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। इस वाली चीज में दिक्कत ये है कि जब आप किसी अपनी टीम में से आदमी को खड़ा करोगे तो बाकी के जो लोग हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हो, राइट। सो आप देखोगे जो बाकी के लोग होंगे, बाकी के लोग रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता था, ये वाले जो लोग थे ये सीधे आपसे बात करते थे, आपको रिपोर्ट करते थे। अब इनके मन में हो सकता है जलन आ जाए, रेस्टलेसनेस आ जाए, सेल्फ डाउट आ जाए, जेलसी आ जाए कि यार इन्होंने तो मेरे सर पे किसी और को बैठा दिया, यार अब मैं कैसे करूंगा, अब तो ये मेरा बॉस बन गया। तो इन वाली फीलिंग्स को आपको मैनेज करना होगा, नहीं तो ये लोग ना इस नए लीडर को खड़े नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप ये वाली चीज कैसे करो। सो हाउ टू पोजीशन, आप क्या करोगे, उसे पहले दिन लीडर नहीं करोगे। क्या करोगे, पहले जब आपने उससे कम्युनिकेट कर लिया तो अब आप जब भी किसी मीटिंग में जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसे अपने साथ खड़ा करोगे, बाकी से अलग। उसकी बाकी लोगों के सामने तारीफ करना शुरू करो, उनके उसके अचीवमेंट की बात करोगे, कैसे उसने अच्छी सेल करी, अरविंद ने क्या क्या काम करा, जिसका हम एग्जांपल ले रहे हैं। सो अब क्या होगा, जब ये वाली आप अनाउंसमेंट करना शुरू करोगे तो बाकी लोग सोचेंगे यार ये अरविंद तो बड़ा फेवरेट बंदा है इनका, ये तो बड़ी दिक्कत है, कुछ तो चल रहा है बेटा। फिर आप क्या कहोगे, यार अरविंद ने बड़ा अच्छा काम किया, ये थोड़े टाइम तक चलेगा, हफ्ते डेढ़ हफ्ते ये वाला काम चलेगा, जाके लोग प्राइम हो जाए इस वाली चीज के लिए, यार कुछ होने वाला। फिर आप उससे कहोगे भाई मैंने अरविंद को बोला ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस वाली काम के लिए, और आप उसे अप्रिशिएट करो। तो इस तरीके से एक साथ नहीं फेंक देना उसे कि एक दिन उठे और आपने बोल दिया ये भाई तुम्हारा आज से मैनेजर, ऐसा नहीं। 15-20 दिन का प्रोसेस है जिससे आपको धीरे धीरे करना, क्योंकि क्या होती है, कोई भी जब नई चीज सीखते हो तो उसमें लोगों को आदत लगती है। जैसे कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगना, जोर का झटका जोर से लगा तो लोग उठा के फेंक देंगे, टिकने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइमिंग का स्टेप है, जिस वाली चीज पे आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना। अब ये लास्ट स्टेप, अब कई बार क्या होता है, लोगों ने उसको करा, चलो भाई अरविंद हमारा मैनेजर बन गया। अरविंद की रोज जिंदगी में जद्दोजहद चलेगी, आपको उसको मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी मदद कर दी, आपके शुरू के चारों स्टेप जो है वो बेकार हो गए। सो यहाँ पे आपको उसे डेली लेवल पे सपोर्ट देना होगा, और मैं आपको बताता हूँ कैसे देना होगा। थोड़ी सी सिंसियरिटी चाहिए मुझे आपसे 10 से 15 दिन की इस वाली चीज में, क्योंकि मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ और यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे ये वाली चीजें होती हैं, बाकी सब हवाबाजी है। तो ध्यान से समझ लिए, हाउ टू सपोर्ट योर चोजन लीडर। सो उसको आपकी डेली कोचिंग जैसी सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको उससे लिसनिंग करनी पड़ेगी, और 3 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ जो आपको उसके साथ पूछना है, और आपको इसकी टेम्पलेट भी दे रहा हूँ, आपको ये वाला काम करना है, राइट। सो आपको इस वाली चीज में जो काम करना है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डेली सपोर्ट लिखा। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन जो दिखेगा वो है पीपल इश्यूज फेस्ड, मतलब भाई आप उससे कहोगे यार मुझे बता, तुझे किसी आदमी से कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा आदमी है जो तेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे बता। दूसरा क्वेश्चन आप उससे पूछोगे, मुझे बता तुझे प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कि कोई तेरे पास चीज नहीं है, कोई रिपोर्ट मिसिंग हो, कोई टूल मिसिंग है। और उसके बाद आप उसे एक जनरल क्वेश्चन पूछोगे, मुझे बता और कोई तो दिक्कत नहीं मेरे भाई। ये प्रोसेस आपको 10 दिन तक कंटिन्यूअस करना है, क्योंकि जब तक आप ये वाला प्रोसेस कंटिन्यूअसली नहीं करोगे, ये वाली चीज आपकी नहीं होगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जैसे मैं डेट डालूं भाई 29 सितंबर 2024, मैंने उससे पूछा यार मुझे बता तुझे किसी लोगों से तो दिक्कत नहीं आ रही, तो उसने कहा शिफ्ट से परेशानी आ रही है, शिफ्ट से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बात नहीं सुनता। आप क्या करोगे, ये वाली चीज को नोट कर लोगे, उससे कहोगे चल कोई बात नहीं अभी करते हैं इस पे बात, और इस वाली चीज को देखते हैं, ठीक है। सो सेकंड, आपने उससे वाली चीज कही कि भाई अच्छा आप मुझे बता तुझे कोई प्रोसेस है कि तो कोई दिक्कत है, नहीं कह रहा और कोई परेशानी, कह रहा नो। सो अब आप क्या करोगे, कहना ठीक है यार शिफ्ट से जो है मैं बात करूं। आपने क्या करा, शिफ्ट को बुलाया, शिफ्ट बताया तुझे कोई दिक्कत आ रही है, मुझे बता दे मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, ठीक है, नहीं तो यार प्रॉब्लम होगी। तू ये चाहता है कि मैं आके तुझसे बात करूं, तो मैं बात कर लूंगा, तू कर ले मुझसे बात यार, लेकिन उसे सपोर्ट करो प्लीज भाई, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 2-3 बार शिफ्ट से बात करो, नहीं करे तो उसे बात नहीं। ये वाला काम करने में आपका एक आध प्यादा गिरेगा तो गिरने दो भाई, डर से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने ये अरविंद को खड़ा कर दिया, आपकी जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद अब आपको जो बात करनी है वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और इसकी बात करनी है, उसको रिटेन करने के लिए। उसके लिए मैं आपका अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर वीडियो आप चाहते हो मैं बनाऊं तो नीचे कमेंट में यस लिख देना, ठीक है। इस वाली वर्कशॉप को, वर्कबुक को डाउनलोड कर लो और इस वाले काम को करिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।